अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इंसान जरा गौर कर ले, तेरे रब ने तुझ पर बड़े करम किए, बड़े एहसान किए, बड़ा फजल किया। परवरदिगार आलम ने बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़े उसके एहसानात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, अगर तुम उसके एहसानात को गिनने लगो, अगर तुम उसकी अताओं का शुमार करने लगो, अगर तुम अल्लाह ताला के फजलो कमाल को, उसके फजलो करम को गिनने लग जाओ, काउंट करने लगो, याद रखना तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इंसान की औकात नहीं है कि अल्लाह के करम गिन सके, अल्लाह के फजल गिन सके, अल्लाह ताला की अताएं गिन सके, परवरदिगार के एहसानात गिन सके। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, इंसान तो इंसान है, इंसान के अंदर एक ये भी आदत होती है कि अल्लाह ताला ने जितने एहसान किए वो सारे एहसानात भूल जाता है और रब की नाशुक्री करने लगता है, नाफरमान बन जाता है। इंसान ही तो है कि जब इंसान नाफरमान बन जाता है तो ये जिद्दी भी हो जाता है, और जिद इस दर्जा आगे बढ़ती है कि ये एक एक दर्जा आगे बढ़ता रहता है। ये जिद्दी हो गया, ये जिस तरफ भी जिद्दी हो जाए, ये जिस तरफ भी चल पड़े, अगर ये नेकियों के रास्ते पे जिद पकड़ ले और चलने लगे तो ये फिर आगे बढ़ता जाता है, इतना आगे बढ़ता है कि ये बिशरहाफी भी बन जाता है, ये बहलोलदाना भी बन जाता है। अगर नेकियों के रास्ते पे इंसान चल पड़े, ये साबिर अलाउद्दीन बन जाता है, ये महबूब इलाही निजामुद्दीन बन जाता है, ये बाबा ताजुद्दीन बन जाता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक तरफ इंसान अगर रब का शुक्र अदा करने लगे, परवरदिगार के एहसानात को याद करने लगे, रब के फजलो करम को याद करके उस रब से प्यार करने लगे, अपने मौला से मोहब्बत करने लगे, तो इसका मकाम बुलंद हो जाता है, इसकी अजमतों की महराज हो जाती है। लेकिन ये इंसान जब नाशुक्रा बन जाए तो फिर इस इंसान की हालत ये होती है। गौर करो, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। जब ये एहसान फरामोश बनता है ना तो फिर सभी भूल जाता है। दोस्त ने दोस्त के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, रात दिन एक कर दिया, सारी जिंदगी लगा दी। रात में 12 बजे दोस्त ने फोन किया और फोन करके कहा चलो जल्दी आओ, कहाँ जाना है? कहने लगे चौधरी सराय हलीम बिरयानी खाने जाना है। इसने कहा चलो, फौरन एकदम निकल गया, चलो। काम कोई नहीं, माँ बाप परेशान, काम धंधे से दूर है, खाली जेब है, मगर पता बिरयानी तो दोस्त खिलाएगा। अपाचे दोस्त की है, ये उड़ा उड़ा फिरता है। काम धंधा कोई नहीं, पल्सर दोस्त की है, इसे बस इसी पे बड़ा घमंड है, मांग के ले जाऊंगा शादी में, वहां पे लोग मुझे देखेंगे पल्सर पे आया है, फिर तो मेरी बड़ी इज्जत करेंगे। लेकिन ये भी तो कहेंगे देख के कि मांग के लाया है। अब यहाँ का आदमी मदाले को ले जाए, मदाले वालों को पता नहीं है कौन किस हालत में है, सब जानते हैं एक दूसरे को। अब मोटरसाइकिल से दिल्ली तो जाने से रहा, समझ रहे हो? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, रात में 12 बजे दोस्त बुलाए चला जाएगा, जब जिस हाल में पुकारेगा चला जाएगा। दोस्ती की बातें करने वालों,
प्यार और मोहब्बत की बातें करने वालों, दोस्तियों पर जान छिड़कने वालों, क्या हमने और आपने इस दुनिया में देखा नहीं कि दोस्त दोस्त को दगा दे दिया करता है, दोस्त दोस्त को धोखा दे दिया करता है। कितने हादसे ऐसे हुए, दोस्त ने दोस्त को जान से मार दिया, दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया, दोस्त ने दोस्त के घर में चोरी कर ली, दोस्त ने दोस्त के घर में डाका डाल दिया। ये कौन कर रहा है? दोस्त है, मगर फिर भी कर रहा है। दोस्त होने के बावजूद भी धोखा, फिर भी फरेब। अब आगे बढ़ो, रिश्तेदारों की बात कर लो, रिश्तेदार भी कम नहीं। यूं तो मौका आए, अगर किसी को आपने शादी में नहीं बुलाया तो वो अगली शादी तक नाराज रहेगा, कहेगा हमें शादी में नहीं बुलाया था। अगली शादी में बुलाने के लिए पंचायत जमा करनी पड़ती है, उसको मनाना पड़ता है। एक शादी में नहीं बुलाया, गरीब ने सोचा मैं गरीब हूँ, पैसे कम है, बेटी को रुखसत करना है, बेटी को विदा करना है, चलो ऐसा करता हूँ कम मेहमान बुलाए लेता हूँ, खास लोगों को बुलाकर और उन्हीं के दरमियान बेटी के हाथ पीले कर देता हूँ, बेटी को रुखसत किए देता हूँ। लेकिन ये बात तो जमाने को खल गई, ये बात तो जमाने को बड़ी नागवार गुजरी। सबके सब उसे ताने देने लगे, सब उसको बुरा भला कहने लगे। इंसान कितना बड़ा जालिम है, अपनों को भी नहीं छोड़ता है, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ता है, दोस्त को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता। एक दूसरे से गिले शिकवे भी होते हैं, एक दूसरे को नाराजगी भी दिखाता है, एक दूसरे का जानी दुश्मन भी बन जाता है, एक दूसरे के लिए जाने वबाल भी बन जाता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह ताला के कुरान में बयान कर दिया, इंसान जालिम भी है, इंसान नाशुक्रा भी है, आपस में भी दगा देता है और ये इंसान अल्लाह ताला का भी नाशुक्रा बन जाता है। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओ तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। अगर शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह और नवाजेगा, शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह और इज्जतें अता करेगा, शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह ताला और मर्तबे बुलंद कर देगा। तो याद रखना, इंसान अगर अपने आप पे काबू करे, अल्लाह का भी शुक्रगुजार बने, और जब बंदा रब का शुक्रगुजार बनेगा तभी उसकी तबीयत में शराफत आएगी, तभी उसकी तबीयत में नफासत आएगी, तभी उसके मिजाज में नाजुकी आएगी, तभी उसके मिजाज में मोहब्बत आएगी, मुरव्वत आएगी, उखुव्वत आएगी। मतलब साफ है, जब बंदा अपने परवरदिगार का हो जाता है, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है, तो फिर वो दुनिया में लोगों के साथ भी रिश्ते निभाना सीख जाता है, रिश्तों की कद्र करना सीख जाता है। पता लगा जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। ये है असल बात, जो अल्लाह का नहीं, जो अल्लाह के महबूब का नहीं वो किसी का नहीं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं तो बताओ कौन सी दोस्ती, कौन सी रिश्तेदारी, किस रिश्तेदार के साथ वो वफा करेगा, किस दोस्त के साथ वफा करेगा। अल्लाह ताला परवरदिगार इतना मोहब्बत करने वाला, इतना प्यार करने वाला रब, अल्लाह ताला तो इतना प्यार करता है कि परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है।
70 माहों से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ताला की रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती है। फरमाया गया, फारसी में कहा जाता है, रहमते हक बहानमी जोयब, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती है। ऐ ताजदार मदीना के गुलामों, जिस रब की रहमतें बहाने तलाश करती हो, वो रब जिसकी रहमतें गुनाहगारों को आगोश में लेने को तैयार है। अगर बंदा उस रब के साथ वफादार नहीं है तो याद रखना, दुनिया में किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता है। तो दोस्तियां लगाने वालों, प्यार आपस में एक दूसरे से करो, मोहब्बत करो, मगर इंसान को पहचानना भी सीख लो। और पहचान बड़ी आसान है, इतनी सी पहचान है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो, तुम उससे मोहब्बत करो। जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाए बस उसको अपना बना लो। जो अल्लाह और रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता है। न उससे कोई रिश्तेदारी है, न उससे कोई दोस्ती है, न उससे कोई मेल मोहब्बत मुरब्बत है। आओ जरा आगे बढ़ो, बात रब की रहमतों की चल पड़ी है तो जरा सा जहन करीब करो। बंदे के लिए अल्लाह ताला की शफकतें क्या है, परवरदिगार का प्यार क्या है। फरमाया गया, रहमतें हक बहानमी जोयब, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती है मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह की रहमतें दुनिया में भी बहाने तलाश करती है, आखिरत में भी बहाने तलाश करती है। रब की रहमतें गुनाहगारों के साथ है, गुनाह कर लिए हैं लेकिन अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह की रहमतें पुकार रही है। कुरान की आयत का मफहूम सुनो, अल्लाह ताला की रहमतें पुकार रही है। रब गोया ऐलान कर रहे, मायूस होने की जरूरत नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं। आ जाओ रब की बारगाह में। फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती है, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश करती है। जहन करीब करो, कैसे तलाश करती है। एक इंसान है मैदान महशर में, नामे अमाल खुला हुआ है, दफ्तर उसका सामने रखा है, नेकियों को मीजान पर रखा गया, उसके गुनाहों को मीजान पर रखा गया, वजन किया जा रहा है, नेकियों को भी तोला जा रहा है, उसके गुनाहों को भी तोला जा रहा है। गौर करो, जब उसके नामे अमाल को, जब उसके अमाल नामे को देखा गया, उसकी नेकियों को तराजू के एक पलड़े में रखा गया, उसके गुनाहों को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया। जब वजन किया गया तो नेकियां और गुनाह इतने कि एक नेकी, फकत एक नेकी कम पड़ गई। कितनी? जोर से बोलो। ये एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अदद। एक को हम समझते हैं कि ये छोटी वाली संख्या है, कम, सबसे कम अदद हम इसको समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गिनती। एक की अहमियत समझना है तो गौर करो, हमारा अल्लाह एक है। एक है कि नहीं? बोलो भाई, अल्लाह एक है, परवरदिगार एक। अल्लाह ताला ने जो रसूल अता किया, जो महबूब दिया, नबी और रसूल तो बहुत आए, लेकिन नबी और रसूलों में रब का महबूब एक है। सारे नबी और
रसूलों में रब का महबूब एक है, अल्लाह का हबीब एक है। परवरदिगारे आलम ने करम किया। अब एक अदद को समझो। इलेक्शन होते ना, इलेक्शन, कोई प्रधान एक वोट से हार जाए इलेक्शन में, ऐसे तड़पता है जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़पती है, क्योंकि उसे रह रह के एहसास होता है यार एक से हार गया। एक वोट से हारने वाला अस्पताल में भर्ती हो जाता है, सदमा इतना बड़ा होता है, तबीयत खराब हो जाती है, सदमा इतना बड़ा लग जाता है। एक से हारने वाला 5 साल तक सदमे से बाहर नहीं आता, हिसाब लगाता रहता है किसने गद्दारी की। सोचता है मैंने इसको पैसे खिलाए, उसको पैसे खिलाए, कोई काम नहीं आया। सोचता फलां जिसको मैंने 10,000 दिए थे उसने गद्दारी कर दी, एक ही वोट दे देता तो मेरा काम बन जाता, एक ही वोट दे देता तो मैं जीत जाता, प्रधान बन जाता। और प्रधान बन के फिर करता क्या? सड़कें की सड़कें खा जाता, कॉलोनियों की कॉलोनी खा जाता। खा गए, सड़कें आई गांव के लिए, खा गए, गांव के रास्ते वही टूटे फूटे। गरीबों की कॉलोनी आई, इसने गरीबों को न छोड़ा, प्रधान ने, जालिम ने, उसमें से भी खा गया। याद रखना मेरे अजीजों, फिर वही बात, जो अल्लाह का वफादार नहीं बंदों के साथ वफादार नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मौलाना पता नहीं कैसे घुमा रहे हैं। मैं आपको आज सिर्फ यही बताऊंगा, जो अल्लाह का वफादार नहीं वो तुम्हारे मेरे साथ कौन सी वफादारी निभाएगा। शादियां होती हैं, रिश्ते करते हो, बस इतना देख लिया करो कि जिसके यहाँ हमने रिश्ता किया है वो अल्लाह और रसूल से रिश्ता कैसा रखता है।